इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई और बहुत सारे लोगों ने फार्मा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए। अगर आपने भी न्यूज़ सुन के स्टॉक बाय किए, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक रिएक्शन मशीन हो। इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप एंड यूट्यूब से टिप्स लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। न्यूज़ जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज या किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल, बजट अनाउंसमेंट या हो ग्लोबल मार्केट क्रैश, इन सारी न्यूज़ को सुन के लोग अक्सर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक तुरंत बाय कर लेते हैं या सेल करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब तक न्यूज़ आपके पास आती है, स्मार्ट मनी मतलब बिग प्लेयर्स ऑलरेडी अपना गेम खेल चुके होते हैं। इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है और न्यूज़ आपको बाद में मिली है। इसका मतलब आपकी एंट्री किसी का एग्जिट का जरिया बन गया। सॉल्यूशन ये है, इमोशन नहीं प्रोसेस फॉलो करो। और किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये 5 चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल समझ में आना चाहिए। स्टॉक की वैल्यूएशन पता होना चाहिए। बहुत ही इजी तरीका है इसे पता करने का। आप पी रेशो का हिस्टोरिकल डेटा देखिए। क्या पहले के मुकाबले पी रेशो अब बढ़ गया है? अगर बढ़ा है, इसका मतलब वैल्यूएशन बढ़ी है उसकी, और वैल्यूएशन बढ़ने का मतलब है आपका ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। तीसरा, कंपनी का डेट लेवल चेक करो। उसने कितना कर्जा लिया हुआ है, इसे आप डेट टू इक्विटी रेशियो से चेक कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 0.5% होता है। अगर किसी कंपनी का इससे ज्यादा आ रहा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी स्टॉक में एक्सपोजर लेने से पहले ये देखो कि उस स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में आने के बाद उसका एक्सपोजर लेवल कितना हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 20% से ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्क में डाल रहे हैं। और नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एग्जिट रूल को डिफाइन करो कि कितने लॉस में आपको निकलना है और कितने प्रॉफिट में भी आपको निकलना है। सो रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में पैसा डिसिप्लिन से बनता है, न्यूज से नहीं। कमेंट प्रोसेस मैं आपको रेडी टू यूज चेकलिस्ट पिन कमेंट में शेयर कर दूं एंड फॉलो फॉर मनी। थैंक यू।